सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अगस्त की 13 तारीख है, मंगलवार है, और आज का मुख्य संदेश है स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए तमाम प्रकार के कार्यकलाप हमें करने हैं। उसमें से एक कार्यकलाप यह है जहां प्रभु यीशु मसीह कहता है, यदि तुम फिर छोटे बालकों जैसे नहीं बन जाओगे तो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। छोटे बच्चों जैसा नहीं बनोगे तो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। इस बात को लेकर प्रभु आज के दिन में अपने वचनों के द्वारा हम सबों से बातें करना चाहता है। प्रभु अपनी फिलॉसफी हम सबों को बताना चाहता है, समझाना चाहता है। आखिर छोटे होने का, बच्चों जैसे होने का तात्पर्य मतलब क्या है, जिसको हम सुने, समझें और उसके अनुरूप बनते हुए, जीते हुए स्वर्ग राज्य में प्रवेश पाने लायक जीवन हम सभी बिता सकें। आज के परिवेश में हम देखते हैं कोई भी व्यक्ति छोटा नहीं होना चाहता है। छोटे बच्चे से अगर पूछा जाए, बेटा क्या तुम खुश हो, तो उसका उत्तर सामान्य रूप से यही है, क्योंकि मैंने कई बार बच्चों से पूछा, वो यही उत्तर देते हैं, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। बड़ा होने का मतलब यह है, मान लो छोटे क्लास में पढ़ने वाला बच्चा ये सोचता भी मैं छोटे क्लास में हूँ, बड़े क्लास में पहुंच जाऊंगा, या मेरा कक्षा 10 की परीक्षा पास करूंगा, या इंटर करूंगा, या कोई डिग्री हासिल करूंगा, तब मैं खुश हो जाऊंगा, क्योंकि पढ़ाई से मैं मुक्त हो जाऊंगा तो खुश हो जाऊंगा। और बड़े होने के बाद भी लोगों के पास अगर पूछा जाए कि अब तुम खुश हो, तो बोलते अभी नौकरी नहीं मिली, अभी शादी नहीं हुई, कोई कारोबार नहीं हमने संभाल नहीं पाए, अभी तक कुछ हम अपने पैर में खड़े नहीं हुए। कहीं बातों को लेकर लोग सोचते हैं अब हम छोटे हैं, बड़े होना है, यानी कि बड़े होने की तमन्ना, बड़े होने पर ही हमें खुशियां मिलेगी, बड़े होने पर भी हम आनंदित होंगे, बड़े होने पर भी हम एक प्रकार से सोशल स्टेटस के अनुसार हम जी पाएंगे। एक तमन्ना, एक जिज्ञासा, एक उम्मीद रखते हुए लोग जीते हैं। हर कोई व्यक्ति बड़ा होना चाहता है, और आज के परिवेश में इसी बात को लेकर एक होड़ मची हुई है, मैं उससे बड़ा हो जाऊं, इससे मजबूत हो जाऊं, उससे तगड़ा हो जाऊं, इससे अधिक और आगे बढ़ूं, और मेरे ऊपर कोई ना हो। यानी कि हर कोई व्यक्ति बड़ा होना चाहता है। इस होड़ में कितना कुछ नुकसान इंसान स्वयं का करता है, दूसरों का करता है, ये सब बातों पर हम ध्यान नहीं देते। बस लक्ष्य क्या है, मुझे बड़ा होना है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या सिखाता आज के दिन में? प्रभु यीशु मसीह हम सबों को अपने वचनों के द्वारा सिखाता है, जो छोटा बनता है वही वही बड़ा माना जाएगा। जो छोटा बनता है, यानी कि प्रभु ने छोटे बच्चों का उदाहरण लेते हुए बड़ों को सिखाया, छोटे बनने का पाठ सिखाया। इसलिए प्रभु कहता है, आज का सुसमाचार संत मत्ती के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 1 से 5 और पद संख्या 10 पद संख्या 12 से 14 का प्रसंग है। इसमें लिखा है, उस समय ईसा उस समय शिष्य ईसा के पास आकर बोले, स्वर्ग राज्य में सबसे बड़ा कौन है? देखो, इनका भी सवाल क्या है, बड़ा कौन है? इस बात को लेकर सवाल करते हैं प्रभु यीशु से। ईसा ने एक बालक को बुलाया और उसे उनके बीच खड़ा कर कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, यदि तुम फिर छोटे बालकों जैसे नहीं बनोगे तो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। इसलिए जो अपने को इस बालकों जैसा छोटा समझता है, वही स्वर्ग राज्य में बड़ा है। प्रभु यीशु ने उत्तर दिया, बड़ा कौन है? जो इन छोटे बालकों जैसे छोटा बनता है, छोटा बन के, विनम्र बन के, विनीत बन के जीवन व्यतीत करता है, वही बड़ा बनेगा। प्रभु यीशु ने ये शिक्षा ना केवल शब्द के रूप में, थियोरी के रूप में दी, बल्कि प्रैक्टिकली इस बात को करके दिखाया। हम लोग पढ़ते हैं
फिलिपियों के नाम के पत्र अध्याय 2 में जहाँ संत पौलुस इस बात का वर्णन करता है, प्रभु यीशु मसीह ईश्वर थे, ईश्वर के साथ थे, ईश्वर की बराबरी में थे, लेकिन फिर भी वो छोटे बने, मनुष्य बने, दास का रूप धारण करते हुए इस धरती पर आए। यानी कि प्रभु छोटे बने, ईश्वर इंसान बने, इस धरती पर आए, दास का रूप धारण किया, दास बने हुए, यानी कि पाप करते करते शैतान के हाथों में गुलाम बने हुए लोगों को छुड़ाने के लिए वो एक प्रकार से छोटे बने, दास बने। और वही प्रभु हम सबों को बताता है, छोटे जो बनता है, विनम्र बनता है, विनीत बनता है, दीनहीन बनता है, वही ईश्वर के दृष्टि में बड़ा माना जाता है। इसलिए प्रभु की फिलॉसफी हम समझने की चेष्टा करें, हम दुनिया की फिलॉसफी के अनुसार नहीं, बल्कि प्रभु यीशु की फिलॉसफी के अनुसार जीने का प्रयास करें। बहुत ही कठिन है आज के परिवेश में, जहां हर हर कोई व्यक्ति का मन में यही लक्ष्य है कि मैं बड़ा हो जाऊं, मैं बड़ा हो जाऊं। और उस परिवेश में जीते हुए हम सबों के लिए प्रभु की शिक्षा है, हम विनम्र बने, विनीत बने, छोटे बच्चों जैसा बने। छोटे बच्चों जैसा मतलब क्या है? छोटे बच्चों के मन में ना छल कपट है, ना भेदभाव है, ना अहंकार है, ना घमंड है, ना ईर्ष्या है, ना जलन है। छोटे बच्चे आपस में खेलते वक्त लड़ाई झगड़ा भी कर दे 1 मिनट के लिए, दूसरे मिनट में एक साथ ही दोबारा खेलने लग जाते हैं। कभी बदले की भावना लेकर नहीं चलते हैं। उनका दिल साफ होता है, उनका मन साफ होता है। यानी कि प्रभु हम सबों को क्या कहते हैं? इसी प्रकार से हमारा मन साफ हो, दिल साफ हो, कोई कपट ना हो, कोई दिखावा ना हो, कोई आडंबर ना हो, कोई भेदभाव की बातें ना हो, जलन ईर्ष्या की बातें ना हो, बदले की भावना ना हो। इस प्रकार से छोटे बनने के लिए प्रभु हम सबों को बुलाता है। इसलिए प्रभु के इस संदेश को हम समझने की चेष्टा करें, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु अपने वचनों को हमें समझने की बुद्धि, शक्ति, ज्ञान, विवेक, प्रज्ञा का वरदान दे, ताकि हम इस बात को समझ सकें, उसको ग्रहण कर सकें, उसके अनुसार हम सभी जी सकें। इसलिए प्रभु हमें आज के दिन में इन मूल्यों का हमारे सम्मुख रखते हुए बताता है, अगर तुम स्वर्ग राज्य में बड़ा होना चाहते हो तो सबका दास बनो, सेवक बनो, विनम्र बनो, विनीत बनो। ऐसी शिक्षा प्रभु हम सबों को आज के दिन में देता है। प्रभु कहता है, जब तक इन छोटे बच्चों जैसा नहीं बनोगे, तब तक स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। यानी कि स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना हो, हमें इस प्रकार से छोटे बच्चों जैसा बनने की जरूरत है। विनम्र, विनीत, किसी प्रकार का चल कपट से दूर, भेदभाव से दूर रहते हुए पवित्र सुंदर जीवन बिताने की आवश्यकता प्रभु हम सबों को बताता है। किसी को भी गुमराह मत करो। प्रभु आज के सुसमाचार में ये भी बताता है, किसी को भी गुमराह मत करो, बल्कि गुमराह लोगों को सही रास्ता दिखाओ। किसी को भी गलत रास्ता मत दिखाओ, गलत उदाहरण मत दो, गलत शिक्षा मत दो। किसी को भी गुमराह मत करो, बल्कि जो लोग गुमराह हो चुके हैं, भटक गए हैं, प्रभु के मार्ग से हट गए हैं, उनको सही रास्ता दिखाओ, सही मार्ग दिखाओ। ऐसा कार्य करने के लिए प्रभु हमें आज के दिन में बुलाते हैं। और प्रभु आज के दिन में हम सबों को ये सुंदर शिक्षा देते हैं। प्रभु के दृष्टि में सबके सब महत्वपूर्ण है, सबके सब मूल्यवान है, और सबसे प्रभु बेहद प्यार करता है। इस आज के सुसमाचार के आखिरी भाग में भटकी हुई भेड़ का उदाहरण के द्वारा प्रभु यही सिखाता है कि जो खो गई एक भेड़, वो भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना 99 भेड़ें जो खो नहीं गई हैं। यानी कि हर कोई व्यक्ति ईश्वर के दृष्टि में महत्वपूर्ण है, हर कोई व्यक्ति ईश्वर के दृष्टि में मूल्यवान है, और हर कोई इंसान से ईश्वर बेहद प्यार करता है। ये संदेश आज के दिन में हम सबों को दिया जा रहा है। इस संदेश को ग्रहण करें, इस संदेश को हम लोग अनुभव करें कि ईश्वर मुझसे आज भी कितना प्यार करते। इस अनुभव के साथ हम जिएं और प्रभु की तारीफ करें, प्रभु की महिमा करें, प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चलते हुए हम विनम्र बने, विनीत बने, एक सुंदर जीवन बिताएं और प्रभु के नाम की महिमा करें। वही प्रभु हम सबों को आशीष दें, बरकत दें, उसके शिक्षा के अनुसार जीवन बिताने के विशेष कृपा और अनुग्रह हम सबों को प्रदान करें। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।